हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। कई जूनियर लॉयर्स के द्वारा पिछले कई दिनों से मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा था कि कंप्लेंट केस में समनिंग की स्टेज पे, यानी जब अभियुक्त को समन करने की स्टेज आती है, उस वक्त कोर्ट के समक्ष किस तरीके से आर्गुमेंट किया जाए, बहस कैसे की जाए। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कंप्लेंट केस में समनिंग की स्टेज में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको बहस के समय हाईलाइट करना चाहिए। ओवरऑल किन किन बातों का समनिंग की स्टेज में कंप्लेंट केस में बहस के दौरान ध्यान रखना चाहिए। तो जुड़े रहें आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी जब कंप्लेंट केस कोर्ट में फाइल किया जाता है, हालांकि मैंने कंप्लेंट केस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्रीफ कर दूं कि जब कोई कंप्लेंट केस दाखिल किया जाता है तो सबसे पहले कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट होते हैं सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंतर्गत। इसके बाद सेक्शन 202 सीआरपीसी के अंतर्गत कंप्लेनेंट के जो विटनेसेस होते हैं घटना से रिलेटेड, उन विटनेसेस के स्टेटमेंट होते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी 202 के अंतर्गत दाखिल किया जा सकता है। इसके बाद केस की जो हियरिंग होती है वो फिक्स हो जाती है आर्गूमेंट के लिए। उस आर्गुमेंट के दौरान किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आर्गुमेंट करना चाहिए। जहां तक समनिंग की स्टेज में आर्गुमेंट का संबंध है, तो सबसे पहले तो न्यायालय के समक्ष हमें यह प्रूव करना होता है कि हमने जो कंप्लेंट फाइल की है, उस कंप्लेंट में जो कंटेंट्स लिखे हैं, उसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, उन बातों से प्राइमा फेसाई अपराध साबित हो रहा है। हाँ दोस्तों, संज्ञेय और असंज्ञेय किसी भी तरीके का अपराध हो सकता है, तो कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताइए, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बताइए कि जो कंप्लेंट में जो कंटेंट्स हैं उनसे कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल यानी फला फला अपराध डिस्क्लोज हो रहा है। इसके बाद आप बताइए कि कंप्लेनेंट का जो 200 सेक्शन सीआरपीसी के अंतर्गत जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया कोर्ट ने, उस स्टेटमेंट में जो बातें कंप्लेनेंट के द्वारा कही गई हैं, वो बातें कंप्लेंट में लिखे हुए कंटेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं। हाँ दोस्तों, यह बातें आपको कोर्ट के सामने आर्गुमेंट के दौरान बतानी पड़ेंगी। इसके बाद आपको यह बताना चाहिए कि जो 202 सीआरपीसी के अंतर्गत जो विटनेसेस के स्टेटमेंट हुए हैं कोर्ट में, तो वो उन स्टेटमेंट्स से भी जो कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट हुआ है 200 में और जो कंप्लेंट फाइल हुई है, उन सभी में जो बातें लिखी हुई हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। फाइनली इस तरीके से कोर्ट में कहना होगा कि कंप्लेंट में जो कंटेंट्स हैं, जो 200 के तहत कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट में जो बातें आई और 202 के तहत जो विटनेसेस के स्टेटमेंट में जो बातें आई, इन सभी चीज़ों से फला फला एक्यूज्ड के विरुद्ध प्राइमा फेसाई अपराध बन रहा है, मेड आउट हो रहा है। और अगर प्राइमा फेसाई अपराध मेड आउट होता है तो सम्मन करने का पावर है कोर्ट को। सेक्शन 204 सीआरपीसी के तहत, 204 सीआरपीसी के तहत मैजिस्ट्रेट की कोर्ट उस अभियुक्त को जिसके विरुद्ध कंप्लेंट फाइल की गई है, सम्मन जारी करने का आदेश पारित कर सकता है। इस तरीके से ये बातें बहस के दौरान कही जा सकती हैं। अगर आप कोई केस ला देना चाहते हैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे केस ला हैं कि समनिंग के स्टेज पे मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सम्मन करते समय सिर्फ प्राइमा फेसाई केस को ही देखेंगे। प्राइमा फेसाई मतलब प्रथम दृष्टया अपराध का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रथम दृष्टया अभियुक्त के द्वारा अपराध कारित किया जाना डिस्क्लोज हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ ये बातें आपको बतानी हैं और इसके अलावा बहुत डिटेल में एविडेंस का इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। जो गवाहियाँ आई हैं उनका बहुत सूक्ष्म निरीक्षण जिसको कहते हैं
वो नहीं किया जाएगा। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूँ कि अगर आप जूनियर लॉयर हैं तो ज़रूर आपको यह जानकारी आपके काम आएगी। आपके केस में आर्गुमेंट करते समय ये बातें आपके ज़रूर उपयोग में आएंगी। मैं जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर में जो वीडियोज अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।